ठीक है ना। तो हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में हमने क्या बात करी थी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, है ना। और डिफरेंशिएशन में हमने क्या करा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया था। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्लास इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों करना है हमें फिजिक्स में। ठीक है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ा या इंटीग्रेशन को डेवलप करना पड़ा। ठीक है, तो उसको इस तरह से समझते हैं क्लास। मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुमसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछता हूँ, हम लोगों को एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। हम लोगों को क्या गिवन है, एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। ठीक है ना। अब क्लास स्पीड का ग्राफ गिवन है विद टाइम और कुछ इस तरीके से है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। तो क्लास अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखा है हम लोगों को, ये कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल दे रखा है हम लोगों को t1 और ये वाला कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखा है t2 और स्पीड कितनी दे रखी है हम लोगों को यहाँ पर v। अब क्लास अगर तुमसे कोई पूछता है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t1 टू t2, t1 टाइम से t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक हम लोगों को क्या बताना है कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर हम ये वाला एरिया फाइंड कर लें, अगर हम इस वाले एरिया को फाइंड कर लें, तो अगर हम इस एरिया को फाइंड करते हैं क्लास तो बेसिकली हमें पता लग जाएगा कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ। ठीक, कैसे, ये देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व या लाइन। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे जब हम एरिया को फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, L इंटू बी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास, ये वाली लेंथ हमारी v के बराबर है और ये वाली लेंथ किसके बराबर है, ये डेल्टा t के बराबर है, दैट इज t2 माइनस t1। ठीक है, अब अगर क्लास हम इसको फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा v इंटू t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा v इंटू डेल्टा t। तो क्लास स्पीड इंटू टाइम बेसिकली किसके बराबर होता है, हमारा डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये एरिया, ये जो हमने एरिया फाइंड करा है ये एरिया डिस्टेंस के इक्वल है, दैट इज़ v इंटू डेल्टा टी। तो क्लास इसका मतलब यहाँ पर अगर तुमने स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में एरिया फाइंड करा, अगर यहाँ पे तुमने स्पीड और टाइम ग्राफ के अंडर में क्या फाइंड किया, एरिया फाइंड किया, तो बेसिकली तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो क्लास इसका मतलब फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको फाइंड करने के लिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा हमें, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, अब क्लास तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब आगे देखो, मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि इस तरीके का एक हमें ग्राफ दे रखा है, ये हमारे पास स्पीड है और ये हमारे पास कौन है, टाइम है। ये फिर से हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड v, और ये एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है हम लोगों को, टाइम दे रखा है, कितना t दे रखा है। ठीक है ना, और क्लास ग्राफ कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मान लो इस तरीके से दे रखा है। ठीक, अब क्लास यहाँ पे हमें दो टाइम की लिमिट दे रखी है, मान लो ये टाइम दे रखा है हम लोगों को t1 और ये वाला टाइम दे रखा है हम लोगों को कितना, t2। अब क्लास वो फिर से तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा t1 से लेकर t2 टाइम में। तो बेसिकली फिर से हमसे क्या पूछ रहा है क्लास, वो फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t1 टू t2। तो क्लास अब अगर हम यहाँ पे फिर से नोटिस करें तो हमें फिर से ये एरिया फाइंड करना है, लेकिन क्लास इस बार एक प्रॉब्लम है, क्या हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ना तो ये कोई रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है, ना ट्रेपीजियम है, कोई भी ऐसी जियोमेट्री नहीं है जिसका एरिया हमें फाइंड करना आता हो, जिसका नोन एरिया हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्लास इस एरिया को निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, सर्किल भी नहीं बन रहा, ट्राइंगल होता, रेक्टेंगल होता, कुछ भी होता तो हम इजीली इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करेंगे क्लास, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्लास इस तरीके के इस एरिया को फाइंड करने के लिए, इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए बेसिकली हम किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि क्लास अगर इस एरिया को हमने फाइंड नहीं किया तो हमें अपना डिस्टेंस नहीं पता लगेगा।
तो जो फिजिकल क्वांटिटी हम पता करने जा रहे हैं डिस्टेंस, जो कि इसके एरिया से, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में जो हमने एरिया बनाया है ये येलो कलर से, इस एरिया से पता लगेगा। और ये एरिया हमें तभी पता लगेगा जब हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो क्लास हमें इस बात को याद रखना है कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। इंटीग्रेशन का मतलब है हमारे लिए टू फाइंड एरिया अंडर अ कर्व, टू फाइंड एरिया अंडर आ कर्व। तो किसी कर्व में एरिया फाइंड करने के लिए, किसी कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए उसने कितना एरिया स्वीप किया, वो फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। ठीक है, अब क्लास इसका यूज़ कैसे करना है। अब क्लास हमें जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कुछ बेसिक रूल्स याद करे थे, वैसे ही अब हम इंटीग्रेशन में भी कुछ रूल्स याद रखेंगे। जैसे कि क्लास फॉर एग्जांपल रूल तक पहुंचने से पहले क्लास सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। मान लो ये हमारे पास वाई एक्सिस दे रखा हो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस दे रखा हो, और ये हमारे पास एक कर्व दे रखा है। क्या गिवन है हम लोगों को, एक कर्व। ठीक है, अब क्लास मान लो इस कर्व में मैं एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं, देखो क्लास, अब क्लास देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्लोज हैं, और ये कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। तो क्लास इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे dx। ये छोटी सी डिस्टेंस को हमने क्या बोला, dx। और क्लास ये वाली डिस्टेंस को हमने बोल दिया y। वैसे तुम नोटिस करो यहाँ से यहाँ पर जाने पर y चेंज हो रहा है, लेकिन y का चेंज बहुत ही कम है। y का चेंज बहुत ही कम होने की वजह से यहाँ पर हमने y को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ये दोनों लेंथ कितनी है, y के बराबर है। दोनों लेंथ किसके बराबर है, y के बराबर है। तो क्लास अगर इस छोटी सी स्ट्रिप जो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कैसी है, रेक्टेंगल है, वो क्या होगा, L इंटू बी। L कितना है यहाँ y, और विथ कितनी है dx। देखो लेंथ कितनी है हमारे पास y, और ये विथ कितनी है यहाँ पर dx। तो क्लास एरिया होगा L इंटू बी, तो हम लोग लिख लेंगे y इंटू dx। ठीक, अब क्लास अगर मुझे मान लो पूरा एरिया फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट एरिया फाइंड करना है मान लो हम लोगों को, ये कंप्लीट एरिया। तो क्लास इस कंप्लीट एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ऐसी स्ट्रिप बाय स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रिप यहाँ बना लें, फिर एक और स्ट्रिप बना लें, फिर एक और स्ट्रिप बना लें। ठीक है, तो हम इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बना सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रिप बना सकते हैं, और सारी की सारी स्ट्रिप्स को बनाकर ऐड कर लो सबका एरिया। तो क्लास उस एरिया को ऐड करना, जब हम उस एरिया को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल एरिया, जो टोटल एरिया आएगा ये जो शेडेड पार्ट में है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। तो क्लास ये जो साइन मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, ये किसका साइन है, हमारा इंटीग्रेशन का, और y इंटू dx। इसका मतलब है कि हमने छोटी छोटी स्ट्रिप्स को, इंटीग्रेशन का मतलब क्या करा, ऐड अप कर लिया। तो इन स्ट्रिप्स को हमने ऐसे एक के बाद एक स्ट्रिप बनाकर क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो क्लास इसी को मैं रिप्रेजेंट करूँगा i से। तो यहाँ पर तुम्हें एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि इंटीग्रेशन का हमारा ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज़ ये इंटीग्रेशन y इंटू dx। ठीक है, तो जब भी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखो तो बेसिकली इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों होता है क्लास, इंटीग्रेशन का यूज़ होता है टू फाइंड एरिया अंडर अ कर्व। किसी कर्व के अंडर में अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना हो, तो जब कभी भी मुझे एरिया फाइंड करना होगा तो मैं किसका यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला लिखूँगा, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। ठीक क्लास, अब क्लास इसमें कुछ रूल्स हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं, अगर y की वैल्यू दे रखी हो x की पावर n, n -1 नहीं होना चाहिए, n कुछ भी चलेगा, n कुछ भी चलेगा, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्लास अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं हम, y इंटू डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब क्लास तुम्हें जब मैं y इंटू डी एक्स लिख रहा हूँ तो तुम्हें ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर y इंटू डी एक्स, वो जो हमने स्ट्रिप मानी थी, ये रही स्ट्रिप ब्लू कलर से, है ना, ये जो स्ट्रिप मानी थी हमने ब्लू कलर से, ये उसका एरिया है। ठीक है, ये उसका क्या है, एरिया है। और जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं तो हमने ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स को ऐड अप कर लिया है। क्यों ऐड अप कर लिया है,
क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे ये पूरा एरिया पता करना था। और ये पूरा एरिया मुझे क्यों पता करना था? वो पूरा एरिया मुझे इसलिए पता करना था क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि फिज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटी हमें कैसे मिलती है? बाय फाइंडिंग द एरिया। जैसे स्पीड टाइम में एरिया फाइंड करने से हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है? डिस्टेंस। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो ये एरिया फाइंड करना था। क्यों फाइंड करना था? क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस चाहिए था फॉर एग्जांपल। तो हम लोगों ने क्या करा? ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई। फिर ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को बना के क्या कर लिया? उनको ऐड कर लिया। ठीक, तो क्लास अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 1 की तरफ। ठीक, अब क्लास हम लोगों ने इंटीग्रेशन लिख लिया, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। अब y की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? x की पावर n dx। ठीक, अब क्लास जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा x n+1 अपॉन n+1। ठीक है, जैसे तुम्हें याद होगा y इक्वल्स x की पावर n का dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हमने कैसे फाइंड किया था? यहाँ पर n आगे ले आए थे और n में से क्या माइनस कर दिया था? 1। तो क्लास जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, डिफरेंशिएशन लास्ट लेक्चर में करना सीखा था, वैसे ही अब हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर x की पावर n dx होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को कहीं पर गिवन हो y इक्वल्स x की पावर 3 और हमें करना हो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना हो। इंटीग्रेशन मतलब फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। ठीक है, y की जगह क्या लिख दोगे? एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो क्लास एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब का आ जाएगा x में x की पावर 3 में ऐड करो 1 और नीचे भी लिख दो 3+1, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा क्लास प्लस यहाँ पर c भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा क्लास? उसके पीछे एक रीज़न है। मैंने इसलिए लिखा कि मैंने इंटीग्रेशन तो कर लिया लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। अब इसका क्या मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक करना है? अब इसको ऐसे समझो, मान लो मेरे पास एक ग्राफ है इस तरीके से। ठीक, ठीक है, ये y दे रखा है, ये हम लोगों को x दे रखा है और ये हमारे पास एक कर्व है। अब क्लास देखो, मैं यहाँ पर एक तो बना रहा हूँ इस तरीके से, ये ब्लू कलर वाला एरिया। कौन सा एरिया बना रहा हूँ मैं? ब्लू कलर से। देखो ये रहा, एक हमने बना लिया रेड वाला एरिया। ठीक है क्लास, अब क्लास इसमें देखो कौन सा वाला एरिया ज़्यादा है? ऑब्वियस बात है क्लास, यहाँ पर रेड वाला एरिया हमारे पास ज़्यादा है और ब्लू वाला एरिया यहाँ पर कम है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है? अब किसी ने, कोई हो सकता है ज़्यादा एरिया फाइंड कर ले, कोई कम कर ले, इससे तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो जैसे उसने ऊपर बोला था कि डिस्टेंस फाइंड करो t1 से लेकर t2 तक, है ना? तो क्लास यहाँ पर भी हमें ये भी बताना होता है इंटीग्रेशन को कि तुम्हें एरिया फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक। तो इसका मतलब अगर मैं ब्लू के लिए बात करूँगा तो अगर मैंने इसको बोल दिया A से, इसको पॉइंट A बोल दिया, इसको पॉइंट B, मतलब x1 को मैंने बोल दिया A और x2 को बोल दिया B, तो इसका मतलब मुझे A से लेकर कहाँ तक एरिया फाइंड करना है? B तक। तो क्लास इनको बोलते हैं लिमिट्स। मैथ्स में इनको क्या बोलते हैं? लिमिट्स। तो क्लास हमें ये भी बताना होता है कि लिमिट क्या होगी यहाँ पर। अच्छा रेड वाले के लिए क्या लिख सकते हैं? हो सकता है रेड वाले के लिए ये पॉइंट x1 कितना दे रखा हो? अल्फ़ा, और ये वाला पॉइंट x2 क्या दे रखा हो? फॉर एग्जांपल बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा भी एक लिमिट हो गई, बीटा भी एक लिमिट हो गई। स्टार्टिंग वाली होती है लोअर लिमिट और ये लास्ट बाद में जो आती है उसको बोलेंगे हम अपर लिमिट। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे दो तरह की लिमिट्स हो गई। अब ये देखो क्लास, जब हमने इसको सॉल्व किया, इस वाले न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने कोई लिमिट्स को बताया ही नहीं कि एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। यहाँ पर हमने कोई बात नहीं करी कि एरिया हमें कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। तो क्लास जहाँ पर लिमिट डिफाइन नहीं होती, ये नहीं बताया जाता कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमें मजबूरी में क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट।
उस लिमिट को ओवरकम करने के लिए, वो लिमिट की वैल्यूज़ ना दिए होने की वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना होता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट की वैल्यूज़ गिवन होंगी, हमें पता होगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, तो उस केस में इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आगे अगर हम समझते हैं क्लास, एक न्यूमेरिकल हम समझते हैं विद लिमिट्स ऑल्सो। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि मान लो मुझे गिवन हो y इक्वल्स एक्स की पावर 2, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोगों को बस क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है। हम लोगों को पावर में 1 ऐड करना है और जो भी पावर है उसी से डिवाइड कर देना है। देखो तो यही तो हो गया एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। देखो ये ना, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और लिखनी पड़ गई, प्लस सी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि ये तो बोला एरिया फाइंड कर दो, लेकिन ये नहीं बोला गया कि एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है। लिमिट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी लिख दिया है, ठीक है। अब क्लास जैसे कि इसके बारे में बताओ, इसका कितना, तो क्लास हमें यहाँ पर क्या करना है, 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स क्यूब में 3 में 1 ऐड करो, 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस सी, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास इसी तरीके से अगर हमें पास y इक्वल्स दे रखा हो 9x की पावर 3/2, अब इसका क्या करेंगे हम क्लास, इंटीग्रेशन निकालने के लिए 9 तो कांस्टेंट है, तो x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा x 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9। तो ये x की पावर कितना हो जाएगा 5/2, ये x की पावर डिवाइड में आ जाएगा 5/2, तो 9 2/5 x की पावर 5/2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 18/5 x की पावर 5/2, ठीक है। क्लास बहुत ही सिंपल है, बस पावर में 1 ऐड करना है और जो भी नंबर आएगा, जो भी पावर आएगी उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब क्लास अगर हमें इंटीग्रेशन विद लिमिट दे रखा हो, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, तो क्लास अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि यहाँ हमने लिमिट्स को रिप्रेजेंट किया है a से एंड b से, ठीक है। a से एंड b से, a को हमने नाम दिया है लोअर लिमिट, इस साइड जो होगी लेसर वैल्यू को हमने नाम दिया है लोअर लिमिट, और ये राइट हैंड साइड पे b जो लिखा हुआ है इसको हमने नाम दिया है अपर लिमिट, ठीक है क्लास। तो अगर हमें लोअर और अपर लिमिट गिवन होगी तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो क्लास, मान लो क्लास हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा हो, एक क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स एक्स 2x, x की पावर 1 हो गया, y इक्वल्स 2x, और लोअर लिमिट दे रखी है 2 और अपर लिमिट दे रखी है 4। हमें फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व, अंडर द लाइन या कर्व, जो भी बनेगा इससे, ठीक है। तो क्लास बहुत सिंपल है, हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, क्या चीज़, 2x की पावर 1 dx, ये तो हमें लिखना आता है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2x का, इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, 2x का। लेकिन क्लास जो लिमिट होगी, अब जो लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट b, उसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट को हमें इंटीग्रेशन के नीचे लिखना है और अपर लिमिट को हमें ये ऊपर की तरफ लिख देना है यहाँ पर b, ठीक है। अब क्लास यहाँ पर सबसे पहले तो इंटीग्रेशन सॉल्व करो नॉर्मल तरीके से, दैट इज़ x 2/2। ये कैसे आया क्लास, क्योंकि x की पावर 1 थी, जब 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, और जो भी पावर आती है उसी को डिवाइड में लिख देते हैं नीचे। लिमिट लिखा रहने दो a b। अब क्लास a किसके बराबर है, हमें 2 के बराबर गिवन है, और b किसके बराबर है 4 के। तो देखो नीचे लोअर लिमिट आ गई और ऊपर अपर लिमिट आ गई, ठीक। तो अब इंटीग्रेशन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 से लेकर 4 तक, ठीक। अब क्लास यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर ये याद रखना है, हमें पहले लिखनी है अपर लिमिट, पहले क्या लिखनी है, अपर लिमिट x की जगह,
बीच में हमेशा माइनस आएगा, बीच में हमेशा माइनस आएगा, और फिर लिखनी है लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर। ठीक, तो क्लास आई इक्वल्स हो जाएगा 16 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो क्लास इसका मतलब x इक्वल्स 2 से लेकर x इक्वल 2 से लेकर x इक्वल 4 तक जो एरिया एंक्लोज हुआ, जो एरिया एंक्लोज्ड हुआ वो हमारा कितना आएगा 12। तो इसने तो एक फाइनल वैल्यू दी, डेफिनेट वैल्यू दी, एक डेफिनेट वैल्यू दी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन 12। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई, एरिया पता लग गया। और एरिया हम क्यों फाइंड कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन? एरिया इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनको फाइंड करने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं जिनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ हमें पता नहीं। जैसे अगर हम लेक्चर के स्टार्टिंग में चले जाएं बिल्कुल, तो हमें इसका एरिया निकालना तो आता है, एक स्क्वायर का या एक रेक्टेंगल का, लेकिन इस तरीके के शेप का एरिया निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब जैसे क्लास में एक न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, मुझे फाइनल आंसर लिखकर बताओ क्या आएगा। हमें y दे रखा है 3x², ठीक है, लोअर लिमिट दे रखी है 1, अपर लिमिट दे रखी है 4, और हमसे पूछा गया है फाइंड एरिया अंडर द कर्व। क्लास सब लोग सॉल्व करके देखें कितना आंसर आ रहा है। यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। क्लास एग्जैक्ट आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट का मतलब लिमिट्स गिवन है, और इनडेफिनेट का मतलब अगर लिमिट गिवन नहीं होती हमें। ठीक है, अब क्लास देखो हम लोग क्या करेंगे। क्लास हम लोगों को फाइंड करना है इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x² इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, और y किसके बराबर है 3x²। अब क्लास 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वैसे लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट कितनी है 4। ठीक है, अब x² का मतलब x³ अपॉन 3 है ना, x³ अपॉन 3। 2 में 1 ऐड करो 3 आएगा, और 3 से डिवाइड कर दो। लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट कितनी है 4। तो क्लास यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ 1 4। क्लास अब हम लिखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना 1 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 कितना होगा 64, और 1 की पावर 3, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 63 स्क्वायर यूनिट। ठीक है क्लास, तो जो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 63 मिल रहा है। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। एक और करके देखो, नेक्स्ट में हमें क्लास y इक्वल्स दे रखा है। अच्छा मान लो क्लास अगर y इक्वल्स हमें सिर्फ 10 दे रखा हो, है ना, आगे x वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ y इक्वल्स अ कांस्टेंट 10, और हमसे इसका इंटीग्रेशन पूछ ले, तो हमें क्या करना है क्लास? हम लोग बोल सकते हैं यहाँ x की पावर 0 होगी, x की पावर क्या होगी 0 होगी, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा। अगर x की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है। तो क्लास जब मैं इंटीग्रेशन में क्या होता है y इंटू डी एक्स होता है, बिल्कुल ठीक बात। तो y का मतलब 10 x की पावर 0 dx, बिल्कुल ठीक। तो हम लोग क्लास 10 को बाहर लिख सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x की पावर 0 dx। अब क्लास 0 में 1 ऐड करोगे तो 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 10 x की पावर 1, और 1 से डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली क्लास 10x आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देंगे क्योंकि लिमिट का यूज़ हमने नहीं किया। तो हमारा आ गया 10x, कितना आ गया 10 टाइम्स ऑफ x। इसका मतलब क्लास बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास कभी y इक्वल्स 20 लिखा होगा और कोई हमसे बोले कि भाई इंटीग्रेशन कर दो, तो हम लोग बोलेंगे लो बहुत आसान है, 20 इंटू डी एक्स लिखेंगे हम लोग, और हम डायरेक्ट लिख देंगे 20 टाइम्स ऑफ x। डायरेक्ट क्या लिख देंगे 20 टाइम्स ऑफ x, है ना, 20 टाइम्स ऑफ क्या लिख देंगे x। ठीक है क्लास, तो कांस्टेंट में बस बहुत सिंपल है,
20x 20 टाइम ऑफ x कर देंगे। ठीक, अब क्लास मान लो हम लोगों को बोले वो फाइंड एरिया सच दैट, ठीक है, y इक्वल्स दे रखा है 2x की पावर 1 प्लस 6, लोअर लिमिट दे रखी है 0, अपर लिमिट दे रखी है 2। क्लास सॉल्व करके देखो। अब क्लास यहाँ पे दो बार मतलब दो जगह इंटीग्रेशन होगा, एक 2x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा और एक 6x की पावर 0 का होगा। जो 6 लिखा हुआ है अकेला, उसका मतलब है उसके साथ कौन है, x की पावर 0 है। ठीक है, चलो क्लास मैं करके दिखाता हूँ, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया। देखो क्लास, इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, y की जगह क्या लिखोगे, 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स, ये तो लिखोगे। ठीक है ना, लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 0, अपर लिमिट कितनी है 2। ठीक, अब क्लास हम i इक्वल्स, अब क्लास देखो पहले इसके साथ लिख लो इंटीग्रेशन 2x dx, और एक बार किसके साथ लिख लो, ये 6 के साथ, 6x की पावर 0 dx। क्लास यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, एक बार इंटीग्रेशन 2x के साथ लिख लिया 2x dx, और एक बार हमने क्या करा 6 का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, x की पावर साथ में क्या होगी 0 होगी, तो मैंने 6x 0 के साथ क्या लिख लिया, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन लिख लिया dx। ठीक है ना, अब क्लास यहाँ पे ध्यान से देखो, लिमिट तो हमें ऑलरेडी पता है 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब क्लास ये x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से लेकर 2 तक, लिमिट 0 से लेकर 2 तक, प्लस 6x 0 से लेकर 2 तक, भाई 0 प्लस 1 1 और डिवाइड बाई 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। अब क्लास अपर लिमिट क्या आएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6, अपर लिमिट कितनी है 2 माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह एक बार अपर लिमिट लग देंगे, लिखेंगे हम लोग, फिर माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। ठीक है, अब क्लास यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 6 और 2 12, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा। क्लास नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लास नेक्स्ट न्यूमेरिकल सब लोग सॉल्व करेंगे और आंसर आने के बाद उसे बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, y हम लोगों को गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, लोअर लिमिट गिवन है 0, अपर लिमिट गिवन है 3, फाइंड एरिया, यू हैव टू फाइंड एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, इंटीग्रेशन यूज़ करना होता है, तो हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन, y की जगह लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ 3। इंटीग्रेशन करो क्लास, देखो कितना आ रहा है, बॉक्स में लिखो। ठीक क्लास, देखो क्लास कैसे करोगे, हमारे पास आई, अब देखो क्लास, अब डायरेक्ट थोड़ा लिखेंगे 3x स्क्वायर। सबसे पहले सोचो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले सिर्फ इंटीग्रेशन सोचो, एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, है ना, कितना होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक, प्लस 2 के साथ क्या होगा, x आ जाएगा 0 3, लिमिट लिख दो। अब क्लास 3 से 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो, अपर लिमिट x की जगह लिख दो 3 का क्यूब, लोअर लिमिट 0 का क्यूब 2, अपर लिमिट कितना है 3 माइनस 0, 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 3 2 6, क्लास कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। क्लास सबके आंसर गलत है, कहाँ गड़बड़ करी क्लास, सबने जो गलत किया है, जहाँ पर भी गड़बड़ हुई है, जहाँ पर भी तुमने मिस्टेक की है वो क्लियर है। हाँ ठीक ठीक ठीक, नहीं ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लास ये आ गया हमारे पास 33। ठीक क्लास, फिर एक और कराऊंगा मैं न्यूमेरिकल तुम्हें, ठीक है। देखो y इक्वल्स गिवन है क्लास 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब 3 बार, तीनों का ध्यान रखना है, a दे रखा है 0, b दे रखा है हमें 2, फाइंड एरिया, प्रैक्टिस करो।
चलो क्लास इंटीग्रेशन क्लास सबसे पहले, अब क्लास देखो डायरेक्ट लिखेंगे 4x³ अब थोड़ा सा मैं आइडिया होने लगा है। 4x³ का मतलब 4x⁴/4, ठीक लिख रहा हूँ मैं। लिमिट 0 से लेकर 2 तक, प्लस 2x⁴ का मतलब x²/2, 0 से लेकर 2 तक। और 3 अगर अकेला हो तो 3 के साथ क्या आ जाता है, x आ जाता है, 0 से लेकर 2 तक। क्लास 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अपर लिमिट 2⁴, 0⁴, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, प्लस 3 अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो 2⁴ कितना हो जाएगा क्लास, 16 प्लस 4 प्लस 6, आंसर विल बी 26, है ना क्लास, हमारा 26 आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। तो क्लास अब थोड़ा कर पा रहे हो ना इंटीग्रेशन। अब देखो क्लास ये इंटीग्रेशन फिजिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अब देखो इस इंटीग्रेशन को हम फिजिक्स में कन्वर्ट करेंगे। मान लो क्लास हम लोगों को गिवन है v इज द स्पीड और 2 बल्कि ऐसे लिखो v = 3t², और यहाँ पर t कौन है क्लास, t इज टाइम। तो क्लास स्पीड का रिलेशन दे रखा है, किसके साथ दे रखा है, स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ गिवन है, स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ गिवन है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 4 सेकेंड्स, 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस बताना है तुम्हें, कितना ट्रैवल हुआ, ठीक है। हमें इसके बारे में बात करनी है। अब क्लास एक बात हमें ऑलरेडी पता है, 9th क्लास से पता है कि अगर स्पीड और टाइम ग्राफ के अंडर में एरिया फाइंड करा जाए, स्पीड और टाइम ग्राफ के अंडर में क्या फाइंड कर दिया जाए क्लास, स्पीड, वही स्ट्रिप बना रहा हूँ क्लास, देखो छोटी सी, बैक टू कॉन्सेप्ट। अगर हम क्या फाइंड कर लें क्लास, ये एरिया फाइंड कर लें, स्पीड और टाइम ग्राफ के अंडर में एरिया फाइंड करें, तो ये छोटी सी स्ट्रिप का एरिया क्या होगा सोचो, L/B। अब क्लास ये छोटी सी लेंथ तो टाइम एक्सिस पर है तो dt लिखूंगा, ध्यान से देखो इसको क्लास ज़रा, ये जो छोटा सा लेंथ है ये वाला, ये टाइम एक्सिस पर है तो क्या लिखूंगा, dt। और ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है ये कितना होगा हमारा, v के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, v के, ठीक है। तो क्लास ये जो छोटी सी स्ट्रिप बनाई है मैंने तुम्हारे सामने, इस स्ट्रिप का एरिया होगा v × dt, L/b कर दूंगा भाई, क्या कर दूंगा, L/b। उसको मैंने ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर मान लिया, वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/b होता है। L कितना है, v, और विड्थ कितनी है, dt। और स्पीड इंटू टाइम हमारा डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस। लेकिन क्लास इसको ये भी, अच्छा टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें तो भाई, तो इंटीग्रेशन लगेगा। और इस इंटीग्रेशन को एक बात बतानी होगी, वो ये बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो क्लास यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूँ तो उसका देखो एक फॉर्मूला सा बन गया, ये देखो यहाँ पर। तो क्लास मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल, ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है हमेशा, डिस्टेंस इक्वल क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन स्पीड इंटू टाइम v × dt, इंटीग्रेशन v × dt। लिमिट किसकी आएगी क्लास, टाइम की, क्योंकि dt है, dt का मतलब लिमिट आएगी टाइम की, और टाइम स्टार्टिंग कहाँ से था, 0 से लेकर 4। ये कहाँ से पता लगा हमें, ये न्यूमेरिकल में गिवन था कि तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना है 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। और v किसके बराबर है, 3t², v हमारा बराबर है 3t²। तो क्लास देखो मैं कैसे लिखूंगा, ये डिस्टेंस s, v की जगह लिख दिया 3t² इंटू dt, 0 से लेकर 4 तक। अब क्लास यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये अब इंटीग्रेशन है, सिंपल। हमें पता है ये t² का क्या हो जाएगा, t³/3 हो जाएगा, 0 से लेकर 4 तक। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट आएगा 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा, 64 माइनस
0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 64 मीटर। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। इसका मतलब समझ रहे हो क्या मिल गया हमें? एरिया तो मिला ही मिला, एरिया के साथ हमें क्या मिल गया? ये डिस्टेंस पता लग गया। और डिस्टेंस कितने टाइम में पता लगा हमें? 0 से लेकर 4 सेकेंड में। तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है 0 से 4 सेकेंड में 64 मीटर चलेगा। ठीक है, ठीक। एक बार और ध्यान से देखो इसको। क्लास न्यूमेरिकल में हमें स्पीड का टाइम के साथ एक रिलेशन गिवन था, स्पीड और टाइम का। हमसे बोला कि डिस्टेंस बता दो 0 से लेकर 4 सेकेंड तक। हमने कहा ठीक है भाई। हमें एक बात पता थी कि स्पीड और टाइम का एरिया, स्पीड देखो, अभी देखो क्लास, हमें एक बात पता थी कि स्पीड और टाइम का एरिया हमें क्या देता है? स्पीड और टाइम का एरिया हमें क्या देता है? स्पीड और टाइम का एरिया हमें देता है डिस्टेंस। ठीक है क्लास, तो हमें पता था एरिया, और एरिया किससे निकलता है? इंटीग्रेशन से। ठीक है। अब क्लास वैसे अगर देखो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिखूं, एरिया इक्वल्स क्या होगा? एरिया होगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन होता है y इंटू डी एक्स। ये तो सिखाया था फॉर्मूला, y इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो, y की जगह कौन है? y की जगह स्पीड है, और dx की जगह कौन है? dx की जगह dt है। तो क्लास इसका मतलब v इंटू डी आ गया। और स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। तो हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा, लिमिट हमें पता था एरिया कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 4 तक। v की जगह क्या लिख दिया? 3t² अपॉन डी इंटू डी टी। अब 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में 1 ऐड करो तो 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा? 3 आएगा। अपर लिमिट 4 की क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 की क्यूब, और 4 की क्यूब क्या आएगी? 64 आ जाएगा। तो क्लास देखो किस तरीके से ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल में। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल में तुम्हें देता हूँ, खुद से करने की कोशिश करो। मान लो हम लोगों को बोल रहा है वो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दे रखा है, F इक्वल्स 3x²। ठीक है, F इक्वल्स क्या दे रखा है? 3x²। F कौन है क्लास यहाँ पर? फोर्स का मतलब न्यूटन, और x का मतलब यहाँ पे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब मीटर। ठीक है क्लास। और हमसे बोल रहा है फाइंड वर्क डन फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड से लेके 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में वर्क डन बताना है, कितना वर्क होगा। क्या बताना है क्लास? हमें वर्क डन बताना है। ठीक है। अब क्लास हमें 9th में याद है कि एक फॉर्मूला था वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई था ना। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन था वर्क। तो समझ लेना, जब कभी भी जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो बाकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है, वर्क फाइंड करना है, और वर्क इन दोनों का क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो इंटीग्रेशन का यूज़ होना है। किसका यूज़ होना है? इंटीग्रेशन का। ये थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए हमें बात को। अब क्लास अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ इस तरीके से, यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा? फोर्स, और यहाँ लिख लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट x। यहाँ पर मैंने क्लास क्या बना लिया? एक ऐसी रैंडमली कर्व बना लिया, और यहाँ पे कर्व बनाने के बाद हम लोगों ने एक स्ट्रिप बनाई छोटी सी, और इस स्ट्रिप का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है फॉर एग्जांपल। अब आ गया क्लास। ठीक है। अब क्लास इस तरह से हमने कर्व बनाया, कर्व पर एक स्ट्रिप बनाई। अब क्लास यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, तो क्लास ये छोटा सा डिस्टेंस क्या लिख सकता हूँ मैं? इस छोटे से डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ dx। ठीक है। और क्लास ये हमारा क्या हो गया? f। तो क्लास जब हम ये इस एरिया को फाइंड करेंगे तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या लिखोगे? l इंटू बी, तो f इंटू डी एक्स। तो ये तो वही हो गया जैसे y इंटू डी एक्स होता है ना। अब क्लास यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? टोटल के लिए क्या करेंगे? टोटल के लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे। टोटल के लिए क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। अब क्लास लिमिट किसकी आएगी? अगर dx लिखा है तो लिमिट भी किसकी आएगी? x की, इस वाले की।
तो यहाँ लिमिट आ गई, हमने फॉर एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, ए से लेकर बी तक। वैसे हमें पता है ए कितना है 0 और बी कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, अब क्लास ये बताओ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में पढ़ा था, क्या था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? रफ लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ बिल्कुल, व्हाट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था? बॉक्स में लिख के बताओ, क्लास 9th क्लास में पढ़ा था हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? वर्क होता है। क्या होता है? वर्क। तो देखो वर्क आ गया, तो यही तो फाइंड करना है, वर्क है ना, वर्क फाइंड करना है हम लोगों को। चलो वर्क फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे W इंटीग्रेशन F dx 0 से लेकर 2 तक। अब प्लस F की जगह कितना लिखूंगा? 3x²। 3x² क्यों लिखा? क्योंकि गिवन है 3x², उसके बिना तो इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। 0 से लेकर 2 तक, 3 बाहर आ गया। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³/3, 0 से लेकर 2 तक। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट 2 का क्यूब, लोअर लिमिट 0 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना आएगा क्लास? 8 जूल। वर्क आ गया क्लास। देखो इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल में भी आते हैं, नीट और जेई में कई बार पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वर्क पूछा है। तो क्लास ये इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। तो जहां कहीं भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो, मान लो इसको इस तरह से समझो, मान लो मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी x फाइंड करनी है और x p और q का मल्टीप्लिकेशन है। x p और q का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो पक्का याद रखना कि ये x हमें किससे मिलेगा? इंटीग्रेशन से मिलेगा। ये x हमें किससे मिलेगा? इंटीग्रेशन से मिलेगा। और जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और वहां पर p का q के साथ क्या दे रखा होगा हमें? कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा। जैसे अभी याद करो, फोर्स का रिलेशन किसके साथ था? डिस्प्लेसमेंट के साथ था या पोजीशन के साथ था? ठीक है, तो फोर्स का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ था। पूछा क्या गया था? वर्क। और ये वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसका क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेशन। क्लास ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे सामने आती जाएंगी 11th क्लास में, 12th क्लास में, ये अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। आगे तो तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी देखते ही याद आ जाएगा कि ये इंटीग्रेशन से होना है और ये डिफरेंशिएशन से होना है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। हमें तो कॉन्सेप्ट समझना था, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जब कभी भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा, मतलब हमें जब कभी भी एरिया फाइंड करना होगा, तो हम किसका यूज़ करने वाले हैं? वी विल यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि क्लास एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर क्लास को ख़त्म कर लेंगे। देखो न्यूमेरिकल क्या है, मान लो इस तरह से गिवन हो हमें, हम लोगों को गिवन हो क्लास स्पीड का रिलेशन दे रखा है हम लोगों को टाइम के साथ, दैट इज 3। स्पीड का रिलेशन दे रखा है टाइम के साथ, दैट इज 4t³ + 6। और यहाँ पे t कौन है क्लास? टाइम। फाइंड डिस्टेंस फॉर t = 0 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड्स। क्लास सॉल्व कर पाओगे? अब क्लास हमें यहाँ एक बात पता है, हमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस जो हमें निकालना है वो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन है मतलब इंटीग्रेशन होगा। और अब कुछ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिखना सीखो। तो डायरेक्ट तुम क्या लिखोगे? तुम यहाँ पे लिखोगे हम लोगों को क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो तुम डायरेक्ट लिखोगे डिस्टेंस होगा हमारा v इंटू dt का इंटीग्रेशन। स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो टाइम से dt, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक। v की वैल्यू पुट करो और देखो इंटीग्रेशन करके कितना आ रहा है। देखो क्लास, अब क्लास हम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स v की जगह कितना है क्लास? देखो 4t³। v की जगह क्या था? 4t³। तो 4t³ का क्या होगा क्लास? t की पावर 4/4, पावर में एक ऐड कर लो 0 से लेकर 2 तक। और अगर 6 अकेला होगा तो t हो जाएगा, हमें पता है। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक। 4 से 4 कैंसिल हो गया,
तो ये हो गया 2 की पावर 4, 0 की पावर 4 प्लस 6, 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब क्लास ये 16 प्लस 12, 28। तो क्लास आंसर आ गया 28 मीटर। सबका बिल्कुल